आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। थोड़ा एक ये हास्यास्पद चीज है कि अगर मैं कट ऑफ बताऊं तो ये वायरल वाला न्यूज क्यों बता रहा हूं, और वायरल न्यूज अगर दिखा रहा हूं तो फिर कट ऑफ क्यों बताऊंगा। ये दोनों चीजें हम समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि पुराना तीनों का तीनों दरोगा एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है, तो ये दोनों फर्ज भी मेरा बनता है बताते हुए कि आपको कट ऑफ भी बताऊं, कैसे मेरा रिजल्ट आया था, कितना मैंने लाया था। चूंकि इसके पहले का पूरा निकाल चुका हूं और अभी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में हूं, आपको अपडेट देना जरूरी है। अब पहले इस न्यूज को देख लेते हैं। एक्चुअली इस न्यूज में है क्या, बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर वायरल, पति पत्नी को व्हाट्सएप से बता रहा था आंसर, ऐसे सामने आया पूरा खेल। इस खेल को भी देख लीजिए, पति कैसे बता रहा था, ये न्यूज पे है भी, आपको मिल जाएगा। और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा रविवार को ली गई पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा की प्रश्न पत्र आंसर रविवार को वायरल हो गया। दोनों शिफ्ट के वायरल प्रश्न पत्र और आंसर को प्रतियोगिता परीक्षार्थियों ने सही बताया। वही था, मिल गया, ठीक है, मतलब सब कुछ। लेकिन ये पता कैसे चला? गेट बंद होने के साथ प्रश्न पत्र आंसर वायरल। भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और 2:30 से 4:30 तक थी, ठीक है। ये भी चीज था, पति व्हाट्सएप से पत्नी को बता रहा था आंसर। बिहार पुलिस का जो ये एग्जाम था, रविवार को आरएन कॉलेज पंडौल सेंटर में प्रश्न पत्र लीक की बात सामने आई है। पंडौल सीधा समझ लो, बेनीपट्टी की रहने वाली रितु कुमारी का सेंटर आरएन का, ऐसे पकड़े गए। द्वितीय पाली में जैमर की तकनीक खराबी आ गई थी। किसी प्रकार रितु ने मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र को अपनी पति संजीव को भेज दिया। संजीव जो थे वो पढ़ाकू विद्वान थे, तो उन्होंने फिर सॉल्व करके अपनी पत्नी को बता रहे थे। सेंटर पर जांच के दौरान अभ्यर्थी को पकड़ लिया गया। पति और पत्नी दोनों गिरफ्तार, ठीक है। पति और पत्नी दोनों गए। 85% बच्चे जो है वो उपस्थित रहे हैं। कदाचार में 9 लोगों को निष्कासित भी किया गया है। अब ये समझ लो आप 5.6 लोग, 6 लाख लोग, इतने लोग उपस्थित है। पहली चीज ये दिमाग में क्लियर रखो, कट ऑफ वाले बच्चे कि 5.5 लाख से ऊपर बच्चे जो है वो एग्जाम दिए हैं। अब इसमें सीरियस कितने होते हैं, क्या लगता है आपको? मैं भी एग्जाम देता था। अब सीरियस वही है जो बीपीएससी और उससे जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी लोग सिर्फ बिहार एसआई की तैयारी करने वाले जो लोग हैं ना, मैं ये बात बहुत अच्छे से प्रिसाइज वे में कर रहा हूं, मतलब बहुत अच्छा एक व्यू बता रहा हूं आपको। जो लोग सिर्फ बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूं, उनका बहुत कम रिजल्ट आता है। कारण जानते हैं क्या है? इस एग्जाम को बीपीएससी और बिहार एसआई के बीच का सिलेबस कवर अप कर रहा है, मतलब इसका क्वेश्चन पेपर उसके और इसके बीच का रह रहा है। तो जो यहां तक करना है, मतलब जो बाउंड्री बांध दे रहे हैं कि हमें यहीं तक करना है, बाउंड्री में बंध गए हैं, उनको दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। ये सच है यार, चूंकि निकाला हुआ हूं तो ये चीज समझ लो आप। इसमें 3 अभ्यर्थी ओएमआर पत्र लेकर ही चले गए थे। कुछ लोगों को चीट के साथ नकल करते पकड़ा गया। पढ़िए अभ्यर्थियों ने क्या कहा। 38 जिलों में 613 केंद्र थे। दूसरा न्यूज़पेपर है, उसका भी कुछ यही हाल है। गिरोह का भांडाफोड़, इन इलाकों में हुई गिरफ्तारी, कहाँ कहाँ हुआ एक बार देख लो। और प्रश्न पत्र में वाकई में शरारती तत्व की करिस्तानी रही, जांच का विषय है। दूसरे के बदले परीक्षा देने वाला गिरफ्तार, यही सारी चीजें हैं। और एक दुखद ये है कि महिला सिपाही की ट्रेन से कटकर मौत। दरोगा परीक्षा देने आई थी और महिला सिपाही, ये एक दुखद, मैंने भी आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर एक एक लेता हूं। तो अब आ जाते हैं कट ऑफ वाले पार्ट पे कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, जरा इसके बारे में बताइए हमें। हाँ जी, तो कट ऑफ के बारे में अब जानने का टाइम है। बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, टाइम मेरे पास ही कम है ना। तो अब तो आपने देख लिया होगा 85% लोग उपस्थित थे, ठीक है। 5.6 लाख लोग, 15% तो ऐसे ही गए। सीरियस कितने थे इसमें से? अब ये आप पूछोगे सर आप कैसे जानते हो कौन सीरियस था? बताया ना, एक लेवल होता है एग्जाम की, जब आप तैयारी करोगे तो एक लेवल आपका मिल जाएगा और वैसे ही लोग मिलेंगे। बहुत बच्चे हैं सिर्फ मोबाइल हाथ में रख के पढ़ने का एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग आजकल सबको आ गया है, तो ऊपर ही रहते होते हैं, उनको पढ़ना लेवल जो है वो। क्वेश्चन लेवल के बारे में क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि सेकेंड वाला शिफ्ट हार्ड था, फर्स्ट वाले को लगता है, फर्स्ट सेकेंड वाले को लगेगा फर्स्ट वाला हार्ड था, फर्स्ट वाला इजी था। दोनों को एक दूसरे के बारे में भ्रम रहता है कि उसका इजी है, उसका इजी है। क्वेश्चन जो सेट करते हैं इन सब मामलों का वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब चूंकि फॉर्म इतने ज्यादा संख्या में आ रहे हैं कि वो उनको 2 सीटिंग में एग्जाम लेना पड़ता है। हालांकि चाहे तो 1 सीटिंग में एग्जाम ले सकते हैं, ऐसी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए किसी दिन तब, अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए। ये मेरा भी एक सजेशन है कि 1 सीटिंग में बैठो और सभी बच्चों का एग्जाम ले लो। 2 सीटिंग वाला कंफ्यूजन ही क्यों रखो? प्रशासन की भी परेशानी, सभी चीजों की दिक्कतें आती हैं। सो आपको जो है पीटी का 20 गुना रिजल्ट देना है। मैंने आपको दिखाया था ना, अभी भी दिखाऊंगा। अभी इसके बारे में ऑफिशियल कितनी सीट्स हैं, उसमें कौन सा आरक्षण है, इसको थोड़ा एक बार देखने का आपको टाइम है, ठीक है।
एग्जाम हॉल में अगर हम बात करें आज के जो एग्जाम हो रहा है, या तो 70-30 रेशियो रह रहा है टफ और इजी का, इजी और टफ का। 70% अगर इजी क्वेश्चन है तो 30% एक्स्ट्रा टफ हो जाएगा, बहुत टफ दे देगा, इसी में फंस के 70% टाइम ही नहीं मिलेगा बनाने को। या फिर अगर 60% इजी दे दिया तो टफ रहेगा मात्र 40%। एक्स्ट्रा टफ का मतलब है सही में वो क्वेश्चन देखने पे लगेगा कि हाँ यार टफ है। ये जनरली बीपीएससी करता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे और आपको यहाँ एडवर्टीजमेंट को समझेंगे, इस चीज को जिसमें संख्या दी गई है यथावत की, कितने संख्या है टोटल, है ना, आरक्षित क्रम में कैसे कैसे सीट्स हैं, इसको थोड़ा समझो आप, क्योंकि जो भी कोटि है आरक्षण की उसी के बेस पे हम बात करेंगे। अनुसूचित जाति 275 कुल पद है ना, महिलाओं के लिए इसी में से 66 है, तो अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा है ना, ट्रांसजेंडर, आरक्षण कोटि, ये सब चीजें यहाँ पे दिख रहा है। अनारक्षित 441, इस तरीके से बटा हुआ है। सारी चीजों को कंसिडर करो, बेवकूफी वाली काम नहीं। इसके पीछे का कट ऑफ था 66 और 61, उसके पहले 61 था, इसके पहले 66 था। तो आप लोग सोचोगे कि अरे यार ये तो मतलब थोड़ी सी अजीब बात है, इतना ही आएगा सर, इसमें देखने की क्या जरूरत है। बात तो सही है, देखने की क्या जरूरत है, लेकिन इस बार सीट आधे हैं। 2500 एग्जाम फॉर्म, 2500 सीट आता था, याद करो, इस बार 1275 है। अब अगला कब आएगा कब नहीं आएगा, तो जिन बच्चों का थोड़ा डर भी लग रहा है ना, वो बीएसएससी पे लग जाए। और यहाँ हम आपको बता दें, बीएसएससी, एसएससी जीडी और बिहार के अगले नेक्स्ट एग्जाम है, उन सबके लिए हमने कोर्स आपके लिए बहुत सस्ते रेट पे, सोच भी नहीं सकते उतना सस्ता रेट पे हमने लॉन्च कर दिया है। हमारी पूरी एक टीम है जो लोग खुद सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, खुद सिलेक्शन लिए हुए हैं कई चीजों में, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़िए उन्हीं से जिनका खुद रिजल्ट हो, क्योंकि उनको अनुभव है और रिजल्ट निकालने का भी अनुभव है। निगेटिव मार्किंग 1/10 है, तो इसका धड़ल्ले से यूज होता है। इसमें बच्चे एकदम दनादन एग्जाम को मतलब क्वेश्चन लगा के आते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि चलो गलत होगा तो होगा, लेकिन जो सही होगा उसका तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा रीजन रहता है कट ऑफ बढ़ाने में। नेगेटिव मार्किंग में है कट ऑफ जो है वो आप समझ ही रहे हो 1/10 से जाएगा, तो ये एक रीजन रहता है कि थोड़ा कट ऑफ भगाने के पीछे ये कारण है। सीट हमने देखा था, सीट आधा कर दिया। अगर आपको ये सारा फैक्टर एनालाइज करो, आप एनालिसिस करो, ठीक है, ये सब चीजें सोचो, आप सोचने के बाद आप इसी नतीजे पे पहुंचोगे एक टाइम में कि सर हमारा ये जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा, ये बताइए। देखो भैया 70 से जो भी बच्चा ऊपर नंबर ला रहा है, ठीक है सॉरी 70 जिसका ऊपर आ रहा है, 70 से ऊपर, वो अनरिजर्व में, ज्यादा गोलमोल बात नहीं करूंगा, रिजर्व में एकदम पक्का श्योर उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 75 है, 72 है, कर लो आराम से, अभी से करो, साथ ही साथ बीएसएससी वगैरह का भी करते चलो, ठीक है। जो इससे नीचे है अनरिजर्व में, अब कुछ बच्चे आ जाएंगे 65 से 70 के बीच में, वो भी अपनी तैयारी करें। क्यों? क्योंकि इनका भी आ सकता है, बहुत सारे फैक्टर हैं, बताएंगे हम। अब इससे पीछे जो अनरिजर्व्ड वाले हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा कम चांस है, तो वो बीएसएससी और बाकी जो एग्जाम्स उस पर टूट पड़ो, क्योंकि उस पर आपको लीड मिल जाएगा। निराश नहीं होना यार, बहुत एग्जाम मैंने भी नहीं निकाले, उससे क्या हो गया, कुछ नहीं होता है उससे, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो 70 ऊपर 68 से 70, ये मैं नहीं कहूंगा आपको का सीधा समझो, 70 के अराउंड में है, 65 से ऊपर है, तो आप बेधड़क तैयारी करो। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी, तो 70 से 3 नंबर आप घटाते जाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए आसान है। जैसे बीसी का अगर ले लो तो 67-68 आएगा, ठीक है, इसके अराउंड। ओबीसी का, ईबीसी का अगर बात करें तो फिर से वही आप देख लो 65 के अराउंड, ठीक है। अब फिर घटेगा तो 5 नंबर और आ सकता है, तो ये चीजें याद रखना। एसटी का थोड़ा ज्यादा जाता है और एससी का जो है वो 55-58 रहेगा। समझ में आया ये चीज? बहुत भांग दिया मैंने, लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगले एग्जाम पे पूरा बढ़िया से फोकस करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी है और हमारा एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन का भी लिंक है। लगातार हम उपस्थित रहेंगे और सारी चीजें अपडेट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।